ये जो दोनों जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग, ये हमें कहते क्या रहे हैं अब तक, और अब भी कह रहे हैं कि हम तजर्बाकार हैं, हर मसले का हल हमारे पास मौजूद है। और वो पूरे मुल्क में नज़र आ रहा है कि जिस तरह सवा सत्यानाश हुआ है पूरे मुल्क का, इनके पास वाकई हर मसले का हल है। हम वो हैं जिन्होंने मिसाक़े जमहूरियत किया है, और वो मिसाक़े जमहूरियत के चीथड़े हर जगह उड़ते नज़र आते हैं। और हम वो हैं जो असली वधिया जमहूरियत वाले हैं, और वो असली वधिया जमहूरियत भी नज़र आ रही है। क्या सर्कस लगी रही आज़ाद कश्मीर में। नून लीग क्या कह रही थी कि ये जो पीपल्स पार्टी वाले हैं ना, ये फाशिस्ट हैं, ये करप्ट हैं, इन्होंने हज़ारों अरब जो है वो पहुंचा दिया है दुबई में। और पीपल्स पार्टी वालों ने जवाब दिया कि ये जो नून लीग वाले हैं, ये जाली मैंडेट वाले हैं, ये जाली हुकूमत वाले हैं, और ये फार्म 47 की हुकूमत है। और दोनों इत्तेहादी हैं, मरकज़ में भी और गलगित बल्तिस्तान में भी। मतलब पीपल्स पार्टी वालों के लिए जाली मैंडेट का साथ देना, जाली मैंडेट गंगा से हाथ धोना, स्नान करना कोई बुराई नहीं है। ये है इनकी जमहूरियत की औकात। और नून लीग के लिए फाशिस्ट का साथ देना या करप्ट लोगों का साथ देना, या जो मुल्की सरमाया बकौल उनके दुबई भिजवा चुके हैं उनका साथ देना कोई बुराई नहीं है। ये है इनकी औकात। इधर दोनों इत्तेहादी हैं दो जगह पे, और तीसरी जगह पे ये खड़े हुए हैं एक दूसरे के सामने और एक दूसरे के कपड़े उतार रहे हैं और कह रहे हैं कि, और फिर हमें ये भी कहते हैं कि चुप रहा करो क्योंकि हम मिसाक़े जमहूरियत कर चुके हैं। ये इसलिए इनको मैं कहता हूँ कि ये बदतरीन सिविल डिक्टेटर हैं। ये जमहूरी चोगे पहन के मुनाफकत करते हैं, और इनकी सारी सियासत घूमती है मफादात के इर्द गिर्द, इक़्तिदार के इर्द गिर्द। अब पहली बार मैडम शेख दूसरी बात करना चाहूँगा कि पहली बार 3 मरहलों पर इलेक्शन हो रहा है। अब 3 मरहलों पर इलेक्शन कराना आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन का काम था, या आज़ाद कश्मीर सदर और वज़ीर आज़म को कोई आर्डिनेंस जारी करना चाहिए था, इस बात को छोड़ दीजिए। क्यों ये करवाया जा रहा है 3 मरहलों में इलेक्शन? इसलिए कि अमन व अमान की सूरत हाल ठीक नहीं। तो पहले आप अमन व अमान की सूरत हाल ठीक कर लेते, फिर आप इलेक्शन करवा लेते जिसमें पूरा आज़ाद कश्मीर हिस्सा लेता। जब आप वफाक का इलेक्शन 6 महीने डिले कर सकते हैं अपनी मफादात के लिए, जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन आप डिले कर सकते हैं, आइन की खिलाफ वर्जी कर सकते हैं, तो इधर भी कर लेते। फिर मैडम शेख, आज़ाद कश्मीर के लोग सड़कों पर हैं, लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, इलेक्शन बाइकाट के नारे मार रहे हैं और बता रहे हैं कि पोलिंग टर्नआउट तो 5% है, 10% है, धांधली इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। तो ज़रा सब्र कर लेते, हालात बेहतर कर लेते, दोनों जमातें मिल के बैठती और कहती कि यार कि इलेक्शन तो हमने ही करवाना है और हमने ही जीतना है, तो ज़रा सब्र करके ठंडी करके खा ले। नहीं, ऐसा भी नहीं किया इन्होंने। फिर मैडम शेख, मरीम नवाज़ ने 10 इलेक्ट्रिक बसें मुजफ्फराबाद पहुँचाईं। अब मैं इलेक्शन कमीशन, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहता हूँ कि क्या ये ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी नहीं है? आप इस पर क्यों सत्तू पी के सोए हुए हैं? और बिलावल भुट्टो ये क्यों भूल जाते थे आज़ाद कश्मीर में कि सड़कें बंद हैं, लोग तंग हैं, दुकानें बंद हैं और लोगों की ज़िंदगी अजीरन होगी? वो क्यों भूल जाते थे कि आज़ाद कश्मीर में तो उनकी अपनी हुकूमत है। अगर कोई बुरा हुआ है तो उनकी हुकूमत ने किया है, अगर लोग तंग हैं तो उनकी हुकूमत जिम्मेदार है। तो फिर उसका क्या बना? वापस भिजवा दी उन्होंने पंजाब, जिस पे मरीम नवाज़ की तस्वीर, मरीम नवाज़ की तस्वीर और तोहफ़ा आज़ाद कश्मीर के लिए इस तरह था कि जिस तरह नवाज़ शरीफ साहब और मरीम नवाज़ ने ज़ाती जेब से 10 बसें ख़रीदी और भिजवा दी। इससे ज़्यादा अच्छा होता अगर आप कहते कि पंजाब अवाम का तोहफ़ा आज़ाद कश्मीर के लिए, आज़ाद कश्मीर अवाम के लिए, लेकिन नहीं, अपना सारा कुछ करना है। फिर 8 फरवरी 2024 का मैडम शेख गलगित बल्तिस्तान जैसा 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन देख लें, गलगित बल्तिस्तान जैसा वो इलेक्शन देख लें। अगर इस तरह का इलेक्शन करवाना है तो इसका फ़ायदा क्या है? इलेक्शन से जुड़ी होती हैं बहुत सारी चीज़ें, फेयर एंड फ्री इलेक्शन, और जिसमें सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दी हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आउट है आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में भी टेक्निकली और गलगित बल्तिस्तान में भी, तो क्या फ़ायदा? अब तय ये होना है, सिर्फ इसमें ये दिलचस्पी बाकी रह गई है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी या नून लीग हुकूमत बनाएगी, या फिर एक मरतबा फिर जमहूरियत की खातिर मिलकर ये हुकूमत बनाएंगे और हमें फिर से बेवकूफ़ बनाएंगे। तो ये मैडम शेख, इस तरह के इलेक्शन से आप मुल्क का नुकसान करते हैं, आप आवाम की तौहीन करते हैं, और ऐसे इंतखाबात
مسائل حل نہیں کرتے، مسائل بڑھاتے ہیں. لیکن چونکہ آپ کو اقتدار چاہیے ہوتا ہے، پارٹیاں 78 سالوں سے یہی کر رہی ہیں، تو یہی ہو رہا ہے. اور آج جو صورتحال ہے ملک کی آپ کے سامنے، یہ الیکشن ماضی کے الیکشن سے دو حوالوں سے مختلف ہے. ایک تو چونکہ وہاں پہ اس سے پہلے احتجاج ہوا اور ایک خونی قسم کا احتجاج ہوا کہ اس کے پہلے مرحلے میں بھی لوگ جان سے گئے، اور اب دوسرے مرحلے میں بھی کہ کشمیر کے ایک حصے میں وہ لوگ دھرنا دیے بیٹھے ہیں. تو لا اینڈ آرڈر کی یہ صورتحال کبھی پہلے ہم نے انتخابات کے دوران نہیں دیکھی تھی، بلکہ آزاد جموں کشمیر جو تھا وہ امن کے لحاظ سے اور خوشحالی کے لحاظ سے ایک مثالی علاقہ سمجھا جاتا تھا. دوسرا اس حوالے سے مختلف ہے کہ اس میں دو جماعتیں جو بیسیکلی جن کا آپس میں مقابلہ ہے، یعنی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، ان کو سارا ڈرامہ کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ مرکز میں وہ دونوں ایک ساتھ ہیں. اس وقت اگر زرداری صاحب صدارت کا اور ان کے باقی لوگ گورنرشپس کا اور چیئرمین سینٹ کا اور یہ مزہ اگر لے رہے ہیں، تو وہ مسلم لیگ نون کے ووٹوں کی مرہون منت ہے. اور مسلم لیگ نون کی اگر حکومت قائم ہے تو وہ پیپلز پارٹی کے ووٹوں کی مرہون منت ہے. اب جب پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ یہ فارم 47 کی پیداوار ہے، تو پھر تو وہ ایک لحاظ سے ایک ذہن میں سوال آتا ہے کہ پھر اتنی اخلاقی جرت پیدا کر لے کہ فارم 47 والوں سے الگ ہو جائیں، اور یا پھر یہ کہ کم از کم اپنے عہدے ان کو لوٹا دے کہ جی ہمیں فارم 47 کے ووٹ سے بننے والے عہدے ہمیں نہیں چاہیے. لیکن ان میں بھی یہ اخلاقی جرت نہیں ہے. اس طرح مسلم لیگ نون اگر کہتی ہے، سندھ کی مثالیں دیکھیں اور پیپلز پارٹی کے کرپشن کے تذکرے کرتی ہے، اور اس کے باوجود بھی ان کے ساتھ مرکز میں ان کے تعاون سے حکومت میں بیٹھی ہوئی ہے، تو یہاں پہ بھی اخلاقیات کا تو پھر تقاضا یہ ہے کہ اس پیپلز پارٹی سے جان چھڑا دیں. لیکن یہاں پہ نہ وہ یہ کریں گے اور نہ یہ کریں گے، بلکہ ادھر یہاں پہ ان کی اکٹھ جاری رہے گی. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ آزاد جموں کشمیر میں الیکشن کے دوران وہ ایک ڈرامہ کریٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور ایک دوسرے کے خلاف بیانات ایسے دے رہے ہیں کہ وہاں کے ووٹر اور ورکر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو ایک دوسرے کی مخالف سمجھنے لگے ہیں، اور اتنے مخالف سمجھنے لگے ہیں کہ اللہ کے بندوں نے گولیاں چلا دی اور گولیاں کھا لی. حالانکہ ان کو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ یہ سیاست ہے اور صرف عوام سے ووٹ لینے کا ایک حربہ ہے، باقی یہ لوگ ایک ہیں. اگر سیاست کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں، کہیں نہ کہیں ایسی سیاست بھی ہو سکتی ہے کہ جو اخلاقیات پہ مبنی ہو. میں نے آپ سے عرض کیا کہ اخلاقیات پہ مبنی یہ سیاست تو نہیں ہے. دونوں کا اختلاف اس وقت جو نظر آ رہا ہے وہ مصنوعی ہے. دونوں مرکز میں ایک دوسرے کے ووٹوں سے اور ایک دوسرے کے تعاون سے مختلف عہدوں کو انجوائے کر رہے ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کے بارے میں جو زیادہ تر جو چیزیں کہتے ہیں اس وقت الیکشن میں، تو وہ درست بھی ہے. مثلاً پیپلز پارٹی پہ جو الزامات مسلم لیگ نون لگا رہی ہے وہ اپنی جگہ پہ درست ہے بالکل، اور مسلم لیگ نون پہ جو الزامات پیپلز پارٹی لگا رہی ہے وہ بالکل اپنی جگہ پہ درست ہیں. تو اس کو آپ جو بھی نام دے دیں، لیکن بہرحال یہ کوئی اصولی سیاست نہیں ہے یا مثالی سیاست نہیں ہے.